प्रिय भैया बहनों, इसके पहले आप लोगों के पास पवन दूतिका के 3 वीडियो पहुंच चुके हैं। आज यह चौथा वीडियो है और साथ ही साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपनी कॉपी पर भी व्याख्या को कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे जैसे व्याख्याएं होती जाएंगी आप अपनी कॉपी पर उसको लिखते जाएंगे तो आगे आने वाले समय में आपके लिए आसानी होगी। तो चलिए आज पवन दूतिका की व्याख्या भाग 4 को देखते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत्पुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड होगा, शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे, मोती माला लसित उनका कंबुसा कंठ होगा। प्रस्तुत पंक्तियों में राधिका पवन से श्री कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। शारीरिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए वह कहती हैं कि सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। राधिका कहती हैं, हे पवन, श्री कृष्ण का जो शरीर है, वप मतलब होता है शरीर, सकल यानी संपूर्ण शरीर। श्री कृष्ण का सारा शरीर किस प्रकार का है? सांचे ढाला, यानी सांचे में ढला हुआ। जिस प्रकार सांचे में मूर्ति ढाली जाती है तो उस मूर्ति में किसी प्रकार की कहीं कोई त्रुटि नहीं होती, तो उसी प्रकार का उनका शरीर भी है कि उनका सारा शरीर वह सांचे में ढली हुई मूर्ति के समान है। सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। और सत पुष्पों सी सुरभि, सुरभि मतलब क्या होता है? सुगंध। सत पुष्पों का तात्पर्य यहाँ पे जो है वो उत्तम पुष्पों से है कि उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध सत पुष्पों से, उत्तम पुष्पों की सुगंध के समान प्राण संपोषिका है। प्राणों का संपोषण करने वाली है, अर्थात उसको आनंद प्रदान करने वाली है। जिस प्रकार उत्तम पुष्पों की गंध व्यक्ति के मन को आनंदित कर देती है, उसी प्रकार की उत्तम सुगंध श्री कृष्ण के शरीर से निकलती है। दोनों कंधे वृषभ वर से हैं बड़े ही सजीले, और जो उनके दोनों कंधे हैं वह दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ वर। वृषभ मतलब सांड, और वर मतलब श्रेष्ठ सांड, दुबला पतला नहीं। उनको दोनों कंधे जो है वो श्रेष्ठ सांड के जैसे सजीले, यथार्थ विशाल और बलिष्ठ हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका हैं, और उनकी जो दोनों भुजाएं हैं वह किस प्रकार की हैं? तो कलब कर सी, कलब मतलब होता है हाथी, कर यानी हाथ। तो हाथी के हाथ, तो हाथी के हाथ तो होते नहीं, तो हाथी के हाथ का तात्पर्य यहाँ हाथी का जो सूंड है
तो उनकी जो दोनों भुजाएं हैं वह किसके समान है? कलभकर्षी अर्थात हाथी के सूंड के समान शक्ति की पेटिका है, शक्ति की पिटारी है। जिस प्रकार हाथी के सूंड में बहुत अधिक बल होता है, उसी प्रकार उनकी भुजाएं भी हाथी के सूंड के समान बहुत ही क्या है? शक्तिशाली हैं, शक्ति की पेटिका है। राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य अपीड होगा। आगे फिर वो कह रहे हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य, कि उनके सिर पर राजाओं के जैसा दिव्य यानी अलौकिक, आपीड मतलब होता है मुकुट होगा। शोभा होगी उभय श्रुति में स्वर्ण के कुंडलों की, और उनके उभय श्रुति का तात्पर्य है, उभय मतलब दोनों श्रुति यानी कान, तो उनके जो दोनों कान हैं, तो वो दोनों कान किस प्रकार? उनके दोनों कानों में तुझे क्या कहती हैं वह? शोभा। किसकी? स्वर्ण के कुंडलों की। उनके दोनों कानों में तुझे सोने के सुंदर कुंडल शोभा बिखेरते हुए दिखाई देंगे। नाना रत्ना कलित भुज में मंजू के यूर होंगे। नाना मतलब अनेक प्रकार के, रत्न कलित यानी रत्नों से जड़े हुए, और कहाँ पर? भुज में। भुज मतलब भुजाओं में, और वे अपनी दोनों भुजाओं में क्या पहने होंगे? विभिन्न रत्नों से परिपूर्ण। मन सुंदर, केयूर मतलब होता है भुजबंद, सुंदर भुजबंद अपनी भुजाओं में धारण किए हुए मिलेंगे। मोती माला लसित उनका कंब सा कंठ होगा, और मोती माला लसित कंब मतलब क्या होता है? शंख। तो उनके जो गर्दन है वह कैसी है? शंख जैसी सुडौल सुंदर गर्दन में क्या होगा? मोतियों की माला सुशोभित हो रही होगी। तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए, व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना। बैठे जो हों निज सदन में मेघ सी कांति वाले, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना। प्यारे हो के चकित जिससे चित्र की ओर देखें, आशा है यूं सुरति उनको हो सकेगी हमारी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, औहों प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, तो जाके सन्निकट उसके औहिला के उसे भी। देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। अगली पंक्तियों में वह पवन को किस प्रकार से श्री कृष्ण से संदेशा कहना है, इस बात को समझा रही हैं, और समझाते हुए उससे कह रही हैं, तेरे में है न यह गुण जो तू व्यथाए सुनाए। राधिका कहती हैं, हे पवन, तेरे अंदर यह गुण तो है नहीं कि तू किसी के कष्टों को सुना सकती है, क्योंकि तुम्हारे पास मुख तो है नहीं, बोलने की क्षमता तो है नहीं, इसलिए तुम किसी चीज को बोलकर समझाने में असमर्थ हो, समझा नहीं सकती।
तो किस प्रकार से तुमको अपनी बात श्री कृष्ण के सामने कहनी है? व्यापारों को प्रखर मति और युक्तियों से चलाना, तो तुम कुछ कह सकती नहीं, तो इस कारण से अपने व्यापारों को अर्थात क्रियाकलापों को प्रखर मति यानी कुशाग्र बुद्धि और युक्तियों से, अनेक प्रकार के उपायों से तुम चलाना, यानी अनेक प्रकार की युक्तियां करके, उपाय करके अपनी बुद्धि के द्वारा तुम अपनी बात को समझाना। बैठे जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले, मेघ सी कांति वाले अर्थात बादल की कांति यानी बादल की चमक या बादल की कांति के समान सुंदर वर्ण वाले मेरे प्रियतम कृष्ण बैठे हो निज सदन में, अपने घर में बैठे हो, तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना। तो स्वाभाविक है जिस घर में वो बैठे होंगे उस घर में अनेक चित्र लगे होंगे, तो उन चित्रों को तुम क्या करना? ध्यान पूर्वक देख जाना, देख लेना उस घर में कहाँ कहाँ चित्र लगे हुए हैं, तो उन चित्रों को तुम ध्यान पूर्वक देख लेना। जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, तो उन चित्रों में अगर तुम्हें कहीं विरह विधुरा अर्थात विरह से व्याकुल, विरह विधुरा का तात्पर्य यही होता है कि वियोग से कोई दुखी हो, तो वियोग से दुखी, विधुरा का तात्पर्य यहाँ स्त्रीलिंग से, तो वियोग से दुखी किसी स्त्री का चित्र अगर मिले तो जाके निकट उसको भाव से यूं हिलाना, तो उस चित्र के पास जा करके इस भाव से हिलाना। ऐसा मत करना कि उसको खूब तेज हवा के झोंके से अस्त व्यस्त कर देना, उसको इस भाव से हिलाना, इस प्रकार से हिलाना कि प्यारे होके चकित जिससे चित्र की ओर देखें, कि जिससे मेरे प्यारे कृष्ण वह चकित होकर के चित्र की ओर देखें। आशा है वो सूरत उनको हो सकेगी हमारी, तो इस प्रकार से हिलाना कि जिससे वह चकित होकर उन चित्रों की ओर देखें, उस चित्र की ओर देखें, तो इससे इस प्रकार की आशा है कि शायद ऐसा करने से सूरत, सूरत मतलब होता है याद, तो इस प्रकार ऐसा करने से शायद उनको हमारी याद हो सकेगी। जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, अगर इतने से भी कार्य नहीं चलता है तो उस सदन में, उस घर में कोई उद्यान का चित्र लगा हो, बाग बगीचे का चित्र लगा हो, और हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उसमें अनेक प्राणी विपुल बहुत अत्यधिक प्राणी बावले से पागल हो करके घूम रहे हों, तो जाके सन्निकट उसके और हिला के उसे भी, तो उस चित्र के निकट जा करके और उसको हिला करके देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना, तो उस चित्र के पास जाना और उसको इस प्रकार से हिलाना कि हिला करके उनको हमारी याद आ जावे। तो देवात्मा को सुरत, देवात्मा अर्थात उस श्री कृष्ण को इस प्रकार से याद दिलाना कि उनके विरह में व्याकुल ब्रजवासी इसी प्रकार से
पागलों की तरह इधर उधर भ्रमण कर रहे हैं।